हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो हमारी कंप्लीट एडवेंचर गेम है उसकी स्टार्टिंग करनी है। तो हमारा सबसे पहला काम जो होगा, मैं आपको वो सारा बताता जाता हूँ कि हमने एक मेन मेन्यू बनाना है। नेक्स्ट हमने सीन जो है, सीन एक सीन से दूसरे सीन में जाना है। जैसे कि मतलब मेन मेन्यू से लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, इस तरह से। तो ये काम जो है, और हमने अभी तक सिर्फ इन्वायरमेंट्स जो हैं डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सेटअप वगैरह हमने कुछ नहीं किया हुआ। कैरेक्टर थर्ड पर्सन कंट्रोलर वगैरह और एनिमीज़ वगैरह का सेटअप वो कुछ नहीं हुआ हुआ। सिर्फ आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड है और आपको एक एम्प्टी मेन मेन्यू प्रोवाइडेड है। तो आप लोगों ने बेसिकली ये जो मेन मेन्यू मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा सा आपने ये सारा ख़ुद करना है। तो मैं ये सिंपल तरीके से मैंने डिज़ाइन किया, आप इसको और अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो वर्क है वो आज के लेक्चर के अंदर वो क्या होगा। तो ये मैंने एक सिंपल मेन मेन्यू डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर 2 बटन है, एक स्टार्ट का और एक क्विट का। क्विट का बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन होगी उसको क्लोज़ कर देगा, और स्टार्ट का बटन जो है, इसके अंदर क्या है कि मैंने स्क्रिप्टिंग ये की हुई है कि हमारे एक लोडिंग सीन जो है, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा सीन बनाया हुआ है लोडिंग का। तो नया जो लोडिंग सीन है वो लोड होगा, और लोडिंग सीन के साथ ही हमारा लेवल 1 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लेवल 1 स्टार्ट होगा तो लोडिंग सीन जो होगा हमारा क्लोज़ हो जाएगा। तो ये सारा काम कैसे किया है ये मैं आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा समझा देता हूँ। तो अभी के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा मतलब एक और ग्राफिक्स क्वालिटी उसकी हाई है, तो आपने मतलब है थोड़ा सा वेट करना होगा। आपकी ये सीन है ये लोड होने में टाइम ले सकता है, क्योंकि उसको लाजमी सी बात है फाइल्स को लोड करने में टाइम लगेगा। फ़र्स्ट टाइम जब आप लोड करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब जैसे कि आपने देखा है कि अब लेवल 1 जो है ये मैंने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है। सिर्फ एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर जो है वो ऐड किया है, और बाकी कुछ नहीं ऐड किया अभी कुछ। तो यहाँ तक का जो है हमने आज के लेक्चर के अंदर देखना है कि हमारा क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और अब यहाँ पे मेन मेन्यू स्टार्ट करते हैं हम। तो मेन मेन्यू के अंदर आपके पास प्रोवाइडेड होंगे मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट। ओके, तो आपने इवेंट सिस्टम मैनेजर और एक कैनवस, आपने जस्ट क्या करना होगा, आपने जाना है राइट क्लिक करना है, यूआई और एक पैनल। आप जैसे पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैनवस और पैनल ये दोनों बनकर आ जाएंगे। तो आपने पैनल जो होगा आपके पास, आपने इसको क्या कर लेना है कि आपने कलर जो है ये वाइट होगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होगी वो कम होगी, इस तरह से होगा कुछ। तो आपने मतलब ट्रांसपेरेंसी फुल कर लेनी है, और आप कलर जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। या आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई इमेज अगर है, तो यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास कोई इमेज प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे कि ये है, ठीक हो गया। तो ये मतलब है कि इमेज है मतलब ये ट्रांसपेरेंट है तो इस वजह से, लेकिन हमें ये नहीं ज़रूरत, हम ये वाली यूज़ कर लेते हैं। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक हो गया। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं इमेज, और बटन्स के लिए भी। तो ये सारा काम आप उम्मीद है पहले कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने बटन्स के ऊपर क्या किया हुआ है। और एक ये मैनेजर जो है, इवेंट सिस्टम खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा जब भी आप कोई यूआई एलिमेंट पुट करेंगे। तो मैनेजर के अंदर क्या है कि एक सीन मैनेज की स्क्रिप्ट मैंने ऐड की हुई है इस मैनेजर के अंदर। तो अब ये जो सीन मैनेजर की स्क्रिप्ट है ये क्या काम कर रही है, तो मैं ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ और इसकी वर्किंग आपको समझा देता हूँ। ओके, इसके पहले मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यूनिटी की अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके अंदर हमें सीन मैनेजर एक क्लास है, और इससे रिलेटेड इसके सारी प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और इवेंट्स जो हैं वो हमें प्रोवाइडेड हैं। तो हम अभी के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एक लोड सीन और एक लोड सीन एसिंक। अब लोड सीन जो बेसिकली है, ये हमारे पास लोड सीन में वो है फंक्शन है। तो ये हमारे क्या काम करता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में हमें किस तरह हमें डील करना पड़ेगा वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। हमें पहले अभी ज़रूरत है सिंपल, तो हम इसको यूज़ करेंगे।
ये मैंने आपको रेफरेंस दिया कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझनी हो इस फंक्शन से रिलेटेड तो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर लोड सीन एसिंग का फंक्शन। तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको यहाँ पे कि दिस इज़ पार्टिकुलरली गुड फॉर क्रिएटिंग लोडिंग स्क्रीन्स। तो ये हम लोडिंग स्क्रीन जो हैं वो बनाने के लिए हम ये वाला लोड सीन एसिंग फंक्शन जो होगा वो हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं वापस सीन मैनेज की जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है सीन चेंज का और एक बनाया है क्विट का। सीन चेंज हमारा क्या करेगा, हमारा जो स्टार्ट बटन है, हमारा जो हमने मेन मेन्यू के अंदर स्टार्ट बटन बनाया था, तो जब हम उस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा सीन चेंज का फंक्शन चले। तो और सीन चेंज के फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, लोडिंग का सीन जो है वो चले, मतलब उससे लोड करे और वो क्या हो कि लोड सीन मूड सिंगल हो। अब हमारे पास मूड्स जो हैं वो हमारे पास दो किस्म के हैं, एक सिंगल है एक एडिटिव है। सिंगल में क्या होगा कि हमारा जो मेन मेन्यू का सीन है वो क्लोज हो जाएगा और लोडिंग का सीन वो चल जाएगा। और अगर एडिटिव हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मेन मेन्यू का सीन भी चलेगा साथ में और ये क्या कहते हैं अपना जो लेवल लोडिंग का सीन है वो भी साथ में चलेगा। दोनों मतलब है सीन जो होंगे साथ में ओपन हो जाएंगे। तो ये चीज़ ये लोड सीन मोड के अंदर जो हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि आपने लाजमन आप जब ये लिख रहे होंगे तो आपने ये यूनिटी की जो सीन मैनेजमेंट की जो ये क्लास है लाइब्रेरी फ़ाइल है, आपने इसको लाजमी यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप इसे ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा आपको। उसके बाद हमने एक और बनाया है क्विट का फंक्शन। तो इसमें क्या है कि दिस मतलब है कि ये जो एप्लीकेशन है ये क्विट हो जाए। ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं अब बटन्स की तरफ। हमारे पास एक स्टार्ट बटन है, इस बटन के अंदर मैंने ऑन क्लिक इवेंट है, तो मैं इसको मतलब है ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होगा। आपने क्या करना होगा, आपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मैनेजर जो है हमारा, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट अटैच की हुई है उस मैनेजर को हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे हमने सीन मैनेज की हमारी क्लास है जो हमने अटैच की हुई है उसके ऊपर, और इसके साथ हमने यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, सीन चेंज का फंक्शन चाहिए। तो हम स्टार्ट बटन के ऊपर सीन चेंज का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया हमने कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा कि सीन चेंज का फंक्शन कॉल होगा। सेम एज बटन 2 जो है हमारा क्विट का, उसके ऊपर भी हमने सेम यही किया, लेकिन इसके अंदर सीन मैनेज डॉट क्विट, सीन मैनेज और क्विट का फंक्शन, क्योंकि हम एप्लीकेशन को क्विट करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए क्विट का वो यूज़ किया। ओके, अब यहाँ पे ये मेन मेन्यू का जो हमारा बेसिक काम है वो हमने वो कर लिया। इसके अंदर ऑप्शंस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो होंगी ये हम बाद में देखेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए हमारा जो बेसिक काम है वो हमने यहाँ तक कर लिया मेन मेन्यू का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब लोडिंग के ऊपर। लोडिंग सीन के अंदर हमारे पास एक मेन कैमरा और आपके पास एक डायरेक्शनल लाइट प्रोवाइडेड होती है। डायरेक्शनल लाइट मैंने डिलीट कर दिया और एक कैनवस है, सीन लोड है और इवेंट सिस्टम है। लाजमी सी बात है, कैनवस बनाएंगे तो आपके पास इवेंट सिस्टम आ जाएगा। तो कैनवस के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक पैनल क्रिएट किया और पैनल के अंदर एक टेक्स्ट है लोडिंग का। तो हमारे पास ये आ गया हमारा कैनवस, यूआई हमारी बन गई। और उसके बाद एक मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट पे जाके क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे जब जाएंगे तो एक गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाम इसको मैंने दे दिया सीन लोड और इसके ऊपर अटैच कर दी मैंने लोडिंग की स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट्स जो पड़ी हैं वो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। आपके पास ये प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने अलग से फ़ोल्डर्स बना के रखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने स्क्रिप्ट्स का फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर ये आपने स्क्रिप्ट्स जो हैं आपने पुट करनी है अलग से। यहाँ पे जो भी हम इस प्रोजेक्ट के लिए स्क्रिप्ट्स खुद से लिखेंगे वो सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आपने कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपने लोडिंग की जो स्क्रिप्ट लिखी है हमने, तो मैं आपको ये दिखा दूँ। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, सीन मैनेजमेंट का ये लाइब्रेरी जो है ये भी ऐड करनी है। और सिस्टम डॉट कलेक्शन ये लाइब्रेरी हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपको मैं ये सारा बता देता हूँ हमारा बेसिकली काम क्या हो रहा है। ये सारा मैंने तकरीबन कॉपी यहाँ से किया है, हमारे जो ये जो सारा लिखा हुआ है।
तो ये सारा का सारा मैंने यहीं से कॉपी किया है। इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब हमारा लोडिंग का पैनल मतलब सीन जब स्टार्ट हो तो क्या हो कि ये हमारा फंक्शन चले, और ये फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी एनिमेशन के अंदर आपको मैंने बताया था, हम वेट कराने के लिए किसी भी मतलब टाइम पीरियड के लिए वेट कराते हैं। एक इवेंट मतलब एक इवेंट हम क्रिएट करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो दूसरा इवेंट है वो कुछ टाइम बाद मतलब चले। तो वो जो कुछ टाइम होता है, वो जो वेट कराने वाला काम होता है, वो हम इस फंक्शन के अंदर कराते हैं। तो ये हमने जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक तो आपको ये 3 लाइनें जो हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि द एप्लीकेशन लोड्स द सीन इन द बैकग्राउंड एज द करंट सीन रन्स। तो अब ये क्या काम होगा कि लोडिंग जो हमारा सीन है वो मतलब है कि रन हो रहा है, वो क्या है, हमारा करंट सीन है। और हम एक और सीन जो है वो बैकग्राउंड पे हमने लोड कराना है। वो कौन सा सीन जो लोड कराना है हमने, लेवल 1 या लेवल 2 जो भी होगा, तो हम वो सीन जो होगा हम लोड कराएंगे। अब ये क्या होगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एसिंक ऑपरेशन की एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन एसिंक 1। एक सीन जो है हमने जो 1 के नाम से हमारा लेवल 1 जो है उसको हमने लोड कराना है एसिंक्रोनसली। तो हमने ये इसके अंदर पुट कर दिया, इस वेरिएबल के अंदर जो कि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा लिया कि जब तक ये जो सीन है हमारा ये लोड हो नहीं हो जाता, ये रिटर्न क्या करे, नल। जैसे ही ये नॉट लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि नॉट एसिंक लोड इक्वल इज़ डन। जब तक कि वो फुली लोड नहीं हो जाता तब तक वो क्या करे, वेट करे। जैसे ही वेट मतलब है कि वो फुली लोड हो जाता है तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये चलना बंद हो जाएगा और हमारा वेट ख़त्म हो जाएगा। और क्या होगा कि हमारा जो लोडिंग जो हमारी क्या कहते हैं जो हमारी लोडिंग सीन है वो हमारा क्लोज़ हो जाएगा और हमारा जो लेवल 1 है वो चल जाएगा। तो इसके अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से प्ले करता हूँ, मैं वहाँ से मेन मेन्यू से अगर नहीं करता तो आप देखेंगे कि लोडिंग ये जैसे चलेगा तो इसके साथ ये भी चल रहा होगा, आपको लोडिंग की वो शो हो रही होगी, लेकिन नीचे वो लोडिंग 1 जो होगा, लेवल 1 जो होगा वो नीचे लोड हो रहा होगा। तो अभी इसको ज़रा टाइम लगेगा, 2 मिनट वेट करते हैं। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे लोडिंग लिखा आ रहा है और नीचे देखें 1 इज़ लोडिंग। तो लेवल 1 जो है वो बैकग्राउंड पर लोडिंग हो रहा है। हमारा करंट सीन कौन सा है, लोडिंग, और जो हमारा 1 है, लेवल 1 है, वो बैकग्राउंड पे लोड हो रहा था। जैसे ही वो लोड हुआ तो लोडिंग सीन जो है हमारा वो हो गया क्लोज़ और हमारा जो लेवल 1 है वो हमारा लोड हो गया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो आपको मैंने समझानी थी इसके, वो ये चीज़ थी। ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं, लोडिंग का सीन हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट सीन जो होगा हमारा है लेवल 1। अब लेवल 1 के अंदर हमारी ये जो सेटअप हुआ हुआ है, जो करैक्टर मैंने रखा हुआ है, ये सारा ये काम जो हुआ है, तो ये आपको मैं सारा इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। इन डीप जो है वो हम जैसे टाइम के साथ साथ जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको रेफरेंस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो इसके अंदर हम टूल यूज़ कर रहे हैं इन्वेक्टर का, इसके अपने कुछ ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप इस पे देखें इन्वेक्टर और यहाँ पे जाएं हेल्प और यहाँ पे देखें तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ठीक होगी, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे पास मौजूद है। तो आपने जो इसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करेंगे इन्वेक्टर के थर्ड पर्सन कंट्रोलर के ट्यूटोरियल्स तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप उनको डीप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी वो है क्या कहते हैं टूल है जो कि बहुत काम आता है हमारे बहुत से ऐसे कामों के लिए, मतलब है प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हमने शूटर गेम बनानी है तो उसके लिए भी काफ़ी काम आएगा। सिंपल हमने एडवेंचर गेम बनानी है उसके लिए भी काम आएगा।
2.5D गेम बनानी है उसके लिए भी काम आएगा, टॉप डाउन गेम बनानी है उसके लिए भी काम आएगा। तो हर चीज़ जो है हमें ये प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, तो आपने इसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेनी है, इन फ्यूचर आपको ये बहुत काम आ सकता है। तो एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम टूल है ये बेसिकली हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमने मतलब है कि ये एक मतलब पेड एसेट है और हमने इसे पेड नहीं किया हुआ, हम ये इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आपको जब ये सीन मिला होगा लेवल 1 का, तो आपके पास ये प्लेयर और गेम मैनेजर ये दो चीज़ें नहीं होंगी। तो इन दो चीज़ों को मैं अगर हटा देता हूँ तो आपके पास इस तरह का सीन प्रोवाइडेड होगा। अच्छा, अब आप लोगों के पास ये प्लेयर और गेम मैनेजर ये कैसे आएगा? आपने क्या करना है कि आपने इन्वेक्टर में जाके मीली कॉम्बैट, अब हमारा मतलब है जो प्रोजेक्ट है वो मीली कॉम्बैट से रिलेटेड है, बेसिक लोकोमोशन और शूटर से रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मीली कॉम्बैट में जाके क्रिएट मीली कंट्रोलर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास FBX मॉडल अपनी मर्ज़ी का, आपने जो भी मतलब है यहाँ पे आपको मैंने करेक्टर्स जो प्रोवाइड किए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 3 किस्म के मेल करेक्टर्स हैं। मैं इसमें मेल भी मैंने चूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके आपने जस्ट क्रिएट करना है तो आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने सीन जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो, स्टोरी जो है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ले आया, सॉरी Ctrl+Z करता हूँ, इसको भी और इसको, इन दोनों को इकट्ठा मूव कराते हैं, कैमरा और करेक्टर। ओके, यहाँ पे और इनको रोटेट कर देते हैं इस तरफ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसे Ctrl+S करता हूँ, सेव हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है प्लेयर और गेम मैनेजर, लेकिन यहाँ पे हमें और चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये क्या है कि मैंने इस मीली कंट्रोलर को, हमारा जो करेक्टर है और हमारा जो थर्ड पर्सन कैमरा है, इनको मैंने अलग कर लिया है एक प्लेयर के गेम ऑब्जेक्ट में, और इन तीनों को मैंने गेम मैनेजर के ऑब्जेक्ट में। तो क्रिएट एम्प्टी करेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे आप प्लेयर, एंटर दबाएं, और इन दोनों को आपने प्लेयर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और दोबारा से आप एक और क्रिएट एम्प्टी करेंगे और इसको नाम दे देंगे आप गेम मैनेजर, और आपने इन तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस गेम मैनेजर के अंदर। तो आपके पास एक प्लेयर का प्रीफैब आ गया और एक गेम मैनेजर का प्रीफैब आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपके पास प्रोजेक्ट के प्रीफैब का फोल्डर है, आपने इसको वो करना है और इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। जब आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये दो किस्म के इस तरह के प्रीफैब्स आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ये पड़े हुए हैं। तो सेम तरीका यही जो मैंने इस्तेमाल किया है, इसी तरीके से मैंने ये पहले वाले क्रिएट किए हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार हर सीन के लिए आपको इन्वेक्टर में जाके, यहाँ पे मीली कॉम्बैट में जाके वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। हम इसके अंदर और भी मल्टीपल स्क्रिप्ट्स वगैरह और कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे, तो वो सारी की सारी जो है आपको फिर से बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास गेम प्रीफैब्स पहले से बने हुए पड़े होंगे, हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे सीन के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक गेम मैनेजर के अंदर हमारे पास UI है। UI के अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले कंट्रोल्स, 2D में इसमें आपको ये शो कराता हूँ। तो ये हमारे पास डिस्प्ले कंट्रोल्स हैं, ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। तो अब ये जो है, आप अगर चाहते हैं कि ये शो ना हो आपको, तो आप इनको अनचेक कर दें, तो आपको अब ये शो नहीं होंगे। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये जो कंट्रोल्स हैं राइट साइड पर जो आपको शो हो रहे थे, वो कंट्रोल्स जो होंगे वो आपको शो नहीं होंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है हर गेम के अंदर आपको हर वक्त कंट्रोल्स शो नहीं हो रहे होते। आपको हेल्थ आपकी शो हो रही है जो रेड बार है, और आपके पास एक स्टेमिना बार है ग्रीन कलर की। जब आप तेज़ भागेंगे तो आपकी स्टेमिना बार यूज़ होगी, या आप फाइट करेंगे तो आपका स्टेमिना यूज़ होगा, और अगर नॉर्मली आप मूवमेंट करेंगे ऐसे, तो ये आपका मतलब है स्टेमिना यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके, हमारे पास जो ये हम थर्ड पर्सन कंट्रोलर है, इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं अगर आप देखें तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन कंट्रोलर है जो हमारे करैक्टर को कंट्रोल करेगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हेल्थ, लोकोमोशन, स्टेमिना, लेयर्स, जंप, एयरबोर्न, ग्राउंडेड, रोल, डिबग इवेंट्स,
ये सारे के सारे हम देखेंगे। इसमें जो आपको मतलब है ज़रूरी चीज़ जो आपको बताने वाली है वो क्या है कि हमारे पास, मैं इसको ज़रा 3D में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये लेयर्स के अंदर देखें तो ग्राउंड लेयर है जो कि डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपकी जो भी करैक्टर जिस चीज़ पर ये चलेगा, मतलब हमारे लिए जो ज़मीन है ये हमारा ग्राउंड है, तो इस करैक्टर के लिए भी ये जो प्लेन है ये इसका ग्राउंड है। तो इसका लेयर का जो है डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैप ग्राउंड जो है इसकी लेयर देखें डिफ़ॉल्ट है। अगर तो ये होती ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स, अगर मैं इसकी लेयर को चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा, तो हमारी जो करैक्टर है उसको वो ग्राउंड लेयर जो है उसके साथ मैच हो नहीं रही, तो वो क्या होगा कि उसको जो मतलब है कि उसके लिए अब ये ग्राउंड नहीं है, तो वो उससे क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई इन्वायरमेंट वो कर रहे हैं तो आपका ज़रूरी है कि आपका जो प्लेन हो या ग्राउंड हो उसका लेयर का डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। बाकी के इसके जितने भी इसके ऊपर स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ हुई हुई हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के अंदर इसके बारे में कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। आप वहाँ से सारा सीख सकते हैं। जो हमें ज़रूरत होगी, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि मैं इसके अंदर आपको ये बताता जाऊँ कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस आपको शो हो रहे हैं ग्रीन कलर के 4, ये हीट बॉक्सेस हैं। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मीली मैनेजर के अंदर हीट प्रॉपर्टीज़ कि हु यू कैन हिट। अब ये जो हिट बॉक्सेस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एनिमी को डैमेज देते हैं। सेम एज एनिमीज़ के ऊपर भी हिट बॉक्सेस होंगे जो आपके करैक्टर को डैमेज देंगे। तो अब हमारे पास जो करैक्टर है ये जब फाइट करेगा, तो ये जब हाथ इसके पंचेज़ हैं, ये जब करैक्टर मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन एक और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये टेम्परेली मैंने ऐड किया है कि जब इसके ये पंच जो है, ये मतलब है कि बॉक्स जो है जब ये इसके इस कोलाइडर को मतलब है टच करेगा, इससे कोलाइड करेगा तो वो इसको मतलब डैमेज पहुंचेगा, और डैमेज से क्या होगा कि हेल्थ उसकी कम होगी। और अगर तो मतलब ये जैसे इसका ये स्फेयर कोलाइड सॉरी कैप्सूल कोलाइडर है, अगर ये इसके साथ वो होगा तो इससे कोई डैमेज नहीं होगा। मतलब है कि अगर ये इसके साथ अटैच हो रहा है, मतलब कांटेक्ट कर रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हिट बॉक्सेस जो हैं ये करेंगे, और ये भी डिसेबल रहेंगे जब तक हमारा प्लेयर जो है वो अटैक नहीं करता। मतलब नॉर्मली ये हाथ के ऊपर लगे हुए हैं, अगर बंदे का हाथ किसी के साथ ऐसे टच हो रहा हो तो क्या वो डैमेज लग रहा होगा? नहीं। तो ये सिर्फ तभी मतलब ऑन होंगे जब हमारा करैक्टर किसी मतलब फ़ाइट करने के लिए मुक्का जब वो मारेगा, जब उसका हाथ यहाँ तक पहुँचेगा तभी ये एक्टिव होंगे। और वो अगर उसकी मतलब इस जगह पर इसका कैप्सूल कोलाइडर आ गया तो वो उसको डैमेज होगा। अगर तो कैप्सूल कोलाइडर दूर होगा तो वो डैमेज नहीं होगा। वो बॉक्स जो होगा वो उसके कोलाइडर से टच नहीं हुआ तो मतलब वो डैमेज नहीं होगा। और जैसे ही हाथ ये वापस आएगा तो वो जो हमारा हिट बॉक्स है ये ख़ुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट जो थी आपको समझाने वाली वो आपको मैंने समझा दी है, तो ये चीज़ आप समझ लें। दूसरी चीज़, आपने इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक कैमरा है, जो हमारा कैमरा है इसके अंदर इस कैमरा की स्क्रिप्ट लगी हुई है। और आपने मतलब है ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं करनी जिसकी वजह से इशू बने। तो कैमरा की जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वो है प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ऐसे ही रहने देना, इनको नहीं छेड़ना। तो इसके साथ हम छेड़छाड़ जो है वो बाद में करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं गेम मैनेजर के अंदर। सबसे पहले वी गेम कंट्रोलर, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है कि एक हमें कंट्रोलर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी के लिए हम क्या है कि हम इस कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा चाहें कि हम अपनी एक प्लेयर प्रीफैब हम प्रोवाइड कर देते हैं और एक स्पॉन पॉइंट, हम यहाँ पे करैक्टर जो है ये जो हमारा प्लेयर है, हम इसको स्पॉन करना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक पोजीशन बता देते हैं और हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू अब हम ये क्या करें, अब हम इसको करैक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ख़ुद नहीं कर रहे, हम एक स्पॉन पॉइंट बता देते हैं कि इधर इस पॉइंट के ऊपर हमारा करैक्टर जो है वो स्पॉन हो, मतलब है यहाँ पे रख दिया जाए जब गेम चले। तो अगर हम इस तरह से करना चाहें तो क्या होगा कि वो हम यहाँ पे जो हमारी गेम कंट्रोलर है इसके थ्रू होगा। ठीक हो गया।
तो ये हमारा गेम कंट्रोलर है। इसके बाद हमारे पास एक इवेंट सिस्टम है जो इनपुट कंट्रोल्स होती हैं उनके लिए, और दूसरी हमारे पास यूआई के अंदर हमारे पास एक HUD जो हमें बनाई प्रोवाइड की गई। इसके अंदर एक कंट्रोलर है जो कि हमारी HUD को कंट्रोल करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास हेल्थ और स्टेमिना है, डैमेज इमेज और फेड टेक्स्ट। अच्छा, फेड टेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा होता है, जब हम मतलब है ये गेम में स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है इन इट्स सीन फाउंड प्लेयर, और ये हमारा फेड टेक्स्ट था। उसके बाद डैमेज इमेज जो है हमारे पास, जब डैमेज होगा तो एक रेड कलर का मतलब है धब्बा लगेगा, ये जैसे कि ये चीज़ हमारे मतलब स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो ये बेसिकली डैमेज हो रहा है, तो ये डैमेज इमेज है। और स्टेमिना जो है हमारा, जो स्टेमिना यहाँ पे ग्रीन बार होती है वो जो है कंट्रोल होगा, तो उसके लिए अपनी एक स्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रही है, और हेल्थ के लिए भी। तो ये स्क्रिप्ट जो है ये यहाँ पे मतलब इसी के ऊपर ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने देखें तो आप यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज, बेसिकली यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे बार थी वो स्लाइड हो रही थी तो 0 से 100 तक। तो उसके ऊपर ये जो स्क्रिप्ट लगी हुई है हेल्थ की, तो ये हमारी कि कहाँ पे HUD के अंदर ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर हमने ये सारा काम किया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बेसिक चीज़ें थी लेवल 1 के अंदर, हमें अगर हमने एक ऐसा लेवल बनाना है जिसके तरफ हमारा करेक्टर मूवमेंट कर सके और फाइट कर सके, लेकिन फ़ाइट के लिए एनिमीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ अभी हमने नहीं बनाई। तो अभी के लिए आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, हमारे जो कंट्रोल्स हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा ये करैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर मूवमेंट सही से कर पा रहा है, शिफ्ट दबा के वो तेज़ भाग रहा है। और ये वीक अटैक्स हैं इसके, और 1 से हमारे पास ये हैवी अटैक्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी के एनिमेशन चेंज कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के एनिमेशन भी चेंज करेंगे। कुछ हैवी अटैक्स हम अपनी मर्ज़ी के बनाएंगे, मतलब हमें कोई और एनिमेशन पसंद आ जाती है हैवी अटैक्स की तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। और भागते हुए हम क्यू दबाएंगे तो ये रोल होगा। और उसके अलावा मतलब है कि हमने और कौन सी चीज़ थी हमारे पास, सॉरी, इन्वेंट्री हमने अभी तक नहीं बनाई। जैसे कि मैंने आपको डेमो सीन के अंदर दिखाया था कि हमारे पास जो करैक्टर था, जो हमारे करैक्टर था उसके पास यहाँ पे शो हो रहे थे तो तलवार वगैरह, कुल्हाड़ा और पोशंस वगैरह वो उठा रहा था, पिक कर रहा था। तो इन्वेंट्री जो है वो हमारी मतलब है कि यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि वो है हमारा जो है इन्वेक्टर के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे देखें इन्वेंट्री का ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आइटम मैनेजर, यहाँ पे आपने इन्वेंट्री के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आइटम मैनेजर। इन्वेंट्री प्रीफैब जो है आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने इन्वेंट्री कोई बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई, कोई आइटम लिस्ट बनाई हुई है, तो मीली आइटम लिस्ट जो है वो आपके पास पहले से बनी हुई है, जो कि इन्वेक्टर वालों ने आपको पहले से प्रोवाइड की हुई है। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इन्वेंट्री प्रीफैब जो है वो आपके पास अभी प्रोवाइडेड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि इन्वेक्टर में जाके आइटम मैनेजर, प्रीफैब्स, इन्वेंट्री मीली है, इन्वेंट्री शूटर है, तो आपने इन्वेंट्री मीली को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। सॉरी, प्लीज़ सेलेक्ट द प्लेयर टू ऐड दिस कंपोनेंट। ओके, हमारा जो प्लेयर है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये जैसे आपने प्लेयर को सिलेक्ट किया तो अब हमारा प्लेयर मतलब है कि इसको प्लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट का बटन शो हो गया। आपने यहाँ पे इन्वेंट्री मीली जो है, इन्वेंट्री प्रीफैब पहले से बना हुआ है, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। और आइटम लिस्ट डेटा जो है वो हमें प्रोवाइडेड था, जो कि मतलब इन्वेक्टर वालों ने बनाया हुआ है। अभी के लिए हम कोई भी मतलब चेंजेस नहीं कर रहे, हम बाद में करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो सारा एक लंबा टॉपिक है, तो हम वो अलग लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको मैं अगर क्रिएट करता हूँ तो हमारे पास एक आइटम मैनेजर की स्क्रिप्ट देखें, तो हमारे पास एक आइटम मैनेजर की स्क्रिप्ट आ गई है। और ठीक हो गया हमारे पास, हाँ ठीक है। ओके, कंट्रोल एस, आइटम मैनेजर की स्क्रिप्ट को हम ओपन करें तो इसके अंदर जो है मतलब स्टार्ट आइटम जो है हमारे पास, ओपन आइटम लिस्ट। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी जो आइटम्स हैं हम उनको ऐड करना चाहते हैं
मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। सॉरी, ये आइटम लिस्ट है और इसके अंदर हेल्थ पोशन एक ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया। ओके, अब इसके अंदर इक्विप पॉइंट्स हैं कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट। ये देखें तो हमारे पास जो भी हम मतलब तलवार वगैरह या जो भी चीज़ उठाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन है हाथ की, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। इस पोजीशन पे वो जो होगा हमारा जो भी तलवार वगैरह है या शील्ड है या जो भी राइट हैंड के अंदर हम ऑब्जेक्ट इक्विप करेंगे तो उसकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म दोनों की उन्होंने वो बताई हुई है। ठीक हो गया। और मीली वेपन जो है हमारे पास एक एक्स है, हम बल्कि एक्स सही है। ठीक हो गया, इसको ऐड कर लिया हमने। तो अब ये क्या है कि हमारे पास जब हम स्टार्ट करेंगे गेम को, और मैं आई दबाता हूँ, तो आई दबाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, एक इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे देखें तो इक्विपमेंट्स के अंदर हमारे पास एक्स मौजूद है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये अब आ गया। मैं बैक दबाता हूँ तो अब ये देखें हमारे पास एक एक्स जो है वो ऑलरेडी हमें मिल गई है। अब अपने क्या करना है देखना है, आप अगर देखें तो हमारे पास जो एक्स की वो है क्या कहते हैं पोजीशन है, वो थोड़ी सी ख़राब है। तो आपने इसको अपने मतलब है सेट करना होगा आपको। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट ये राइट आर्म था, तो इसका डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है, डिफ़ॉल्ट हैंडलर, ओके, हम इसको बंद करते हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ये पोजीशन दे देते हैं। अब दोबारा प्ले करते हैं, हम आई दबाते हैं, इक्विपमेंट्स के अंदर यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्स हमारे पास आ गई और स्केप, और देखें तो अब हमारे पास जो एक्स है वो उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, सही जगह पर है। अब मैं क्लिक दबाता हूँ तो हमारी एक्स के साथ अटैक कर रहा है। ठीक हो गया। एक्स को आप थोड़ा रोटेट करना चाहते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है, हम इसको अगर सीन में जाएं, हमारा कैरेक्टर किधर है, इसको ग्लोबल के बजाय लोकल, ठीक हो गया। हम चाहते हैं कुछ इसकी जो एक्स की रोटेशन है वो इस तरह हो, तो आपने इसको उसके अंदर जाकर सॉरी यहाँ पे इसको वापस ले आते हैं। इसकी रोटेशन जितनी थी थोड़ी सी हमने रोटेशन की थी, तो रोटेशन इस तरफ थी, हमने इतनी रोटेशन कर लेनी। ये बेसिकली हम लोग जो डिफ़ॉल्ट हैंड पॉइंट है उसको हम सेट कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है मतलब अगर हम कोई भी जो गेम ऑब्जेक्ट इक्विप करेंगे तो उसके लिए बार बार हमें उसको वेपन को सेट ना करना पड़े, बस उसका डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है बस वो सेट हो जाए। तो देखें तो अब इसकी रोटेशन जो है वो ऑलमोस्ट सही है। ठीक हो गया।
तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी है बेसिक। अभी के लिए हमारा जो काम है वो यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेपन्स को इक्विप करना मतलब है सारी जो इन्वेंट्री है उसको सेट करना, और एनिमीज़ जो है वो यूज़ करेंगे, हम उनको सेट करेंगे। तो ये सारा काम हम देखेंगे इंशाल्लाह, और सही से समझेंगे भी सही। तो अभी के लिए जो चीज़ें आपको समझा दी गई हैं उनको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है और अप्लाई करना है जितना हो सके, ताकि आपको इस चीज़ की सही से समझ आ जाए और आपको अपना जो लेवल डिज़ाइनिंग है उसके अंदर किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक का था। उम्मीद है आपको सही से समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।